खाकी ने सिखाया क्या होती है जनसेवा, राह चलते घायलों की बचाई जान। रेलवे फ्लाईओवर में आधी रात को हुई थी घटना, घायलों में एक की मौत। देशभक्ति जनसेवा के राह पर चलने वाली मध्य प्रदेश पुलिस का असली रूप कल रात देखने को मिला। सिंगरौली से जबलपुर जा रहे 5 पुलिस कर्मियों ने सड़क दुर्घटना में घायलों को तड़पता हुआ देख उनकी जान बचाने में लग गए और रीवा पुलिस के पहुंचने से पहले ही उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया, जिसमें से 4 लोगों की जान बचाई जा सकी। खाकी के इस कर्तव्य निष्ठा को देख लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ना लाजमी है, लिहाजा इनके लिए रीवा में बैठे पुलिस अधिकारियों ने नगद पुरस्कार की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि बीती रात तकरीबन 2:30 बजे रेलवे फ्लाईओवर के नीचे ट्रांसपोर्ट नगर के पास एक तूफान वाहन डिवाइडर में टकराकर दुर्घटना का शिकार हो गया। गाड़ी में 5 लोग सवार थे, सभी गंभीर रूप से घायल गाड़ी के अंदर ही फंसे हुए थे। तभी सिंगरौली से जबलपुर की ओर जा रहे खजाना गार्ड सिंगरौली में पदस्थ 5 पुलिस कर्मियों का वहां से गुजरना हुआ। घटना को देख पुलिस का वाहन वहीं रुक गया और बिना समय गवाए पुलिसकर्मी घायलों की मदद में लग गए। इस दौरान उनके द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम सहित 108 एम्बुलेंस को फोन किया गया। यातायात थाना प्रभारी दिलीप तिवारी तब तक मौके पर पहुंच चुके। पुलिस कर्मियों ने मिलकर तत्काल उन्हें संजय गांधी अस्पताल भेजा, जिसमें से 4 लोग जीवित हैं जबकि 1 की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि तूफान वाहन में 6 लोग सवार होकर सिंगरौली से भोपाल की ओर जा रहे थे। सभी रेड क्रॉस के कर्मचारी हैं, जिसमें राकेश गोयल नामक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई है, जबकि जयप्रकाश दुबे, राज शुक्ला, अमित सिंह सहित अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की इस जन सेवा भाव को देखते हुए एडीजी रीवा के द्वारा एएसआई राम तिवारी, आरक्षक सच्चिदानंद मिश्रा, अश्वनी दिम्हा, राहुल कुमार झा और राम सहाय सिंह के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। संवाददाता अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट। घटना घटी है, कहां से कहां जा रहा था, आप लोग कैसे घटना घटी? हम लोग सिंगरौली से भोपाल के लिए जा रहे थे और रास्ते में रीवा के पास ये बाईपास ओवरब्रिज था। उस समय थोड़ा सा हमको लगता है सोने या जो भी क्या प्रॉब्लम आई, हम सो रहे थे रास्ते में उस टाइम। और बाईपास ओवरब्रिज के पास बाउंड्री रहता है जो पुल पर चढ़ने वाला है और एक नीचे ही बाईपास था, तो वहीं पास गाड़ी जाके टक्कर लग गई है गाड़ी की। कितने लोग सवार थे? क्या उसमें 6 लोग थे हैं और लगभग सभी लोग चोटिल हुए हैं, सभी लोग को घायल। की डेथ हो गई। एक हमारे सर थे राकेश गोयल, उनकी डेथ हो गई अभी सुनने में आया। श्री राकेश गोयल कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी सिंगरौली के ही रहने वाले हैं। आप सभी लोग सिंगरौली के? हाँ, सभी लोग सिंगरौली के। काम क्या करते हैं? रेड क्रॉस सोसाइटी में हम कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर काम करते हैं। मशीन भी लगी है? एक्चुअली वो मशीन वो कॉन्ट्रैक्टर थे, सर बता रहे हैं, सर से ले लीजिएगा थोड़ा सा। जयप्रकाश दुबे। काम करते हैं कैसे? मैं पहले बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर डीके मिश्रा है। मैं सिंगरौली से आया हूं और रेड क्रॉस का सेक्रेटरी भी हूं। राकेश गोयल जी बड़े ही अच्छे मृदुभाषी और समाज सेवा के लिए इतना तत्पर रहने वाले व्यक्ति था कि जिसका इस तरह का व्यक्तित्व खोजना बहुत मुश्किल काम होता है। और वो आदमी ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे गरीबों की सेवा हो, चाहे कंबल वितरण हो, भोजन वितरण हो, कोरोना काल में अपनी गाड़ी पे भोजन ले लेकर के लोगों तक पहुंचाना, घर घर, यहाँ तक सिलेंडर राशन तक पहुंचाने का काम वो करते थे। उनका जो है मेन काम जो था वो डाइविंग, गोताखोरी का था। गोताखोरी में काफ़ी एक्सपर्ट टेक्नीशियन और बहुत सारे उनके पास तकनीकी थी। और बड़ी बड़ी कंपनियों में जहाँ पे कि अंडर वाटर काम करना होता था, वहाँ पे वो जा कर के अंडर वाटर काम करवाते थे। और उसी के सिलसिले में भोपाल में कोई काम उनको मिला था। परसों उनको फ़ोन आया कि आप आ जाइए, तो कल वो दिन भर तैयारी किए और शाम को अपनी टीम लेकर के निकले थे। तो हमारे रेड क्रॉस के भी से भी जुड़े हुए थे और साथ साथ में लायंस क्लब के वो हमारे सिंगरौली बैडन सिटी के अध्यक्ष भी थे और प्रयास ब्लड डोनेशन फाउंडेशन के जो है उसके भी सदस्य थे। कई सारी संस्थाओं में जुड़ करके समाज सेवा काम करते थे और अपने व्यवसाय के सिलसिले में वो भोपाल अपनी टीम को लेकर के जा रहे थे। और रात का समय था और जो है वो जैसी रीवा क्रॉस किए, रेलवे ओवर ब्रिज जो है उसी के पास बता रहे हैं लोग कि डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई और उन्हीं के साइड में टक्कर हुआ, इसलिए सबसे ज़्यादा चोट उन्हीं को आई।
पैर की हड्डियां टूट गई, पसलियां टूट गई और इतना ज़्यादा चोट लगा कि यहाँ पे लाके उनको भर्ती किया गया। हम लोग भी वहाँ से सुने तो भाग करके आए, लेकिन बचा नहीं पाया उनको। सरकार एक दुखद घटना हुई, जवान को काल मिला उस समय खाकी ही वहाँ मदद करने के लिए पहुंची थी, 5 फरिश्तों की तरह पहुंचे थे। कौन थे वो लोग? देखिए, कल रात को मैं गश्त में था, सेक्टर 2 में मेरी गश्त लगी हुई थी। जैसे ही कंट्रोल रूम के माध्यम से मुझे पता चला कि रेलवे ओवरब्रिज के पास में एक रोड एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें काफ़ी लोग गंभीर हुए हैं। तत्काल जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त हुई, मैं मौके पर गया। मौके पर मैंने देखा कि पहले से ही 5 पुलिस वाले वो गंभीर घायलों की मदद करने में जुटे हुए हैं। जब मैंने पता किया कि ये पुलिस वाले कौन हैं, तो पता चला कि ये 6th बटालियन के 5 पुलिस वाले हैं, जो अपनी सिंगरौली में इनकी कंपनी कार्यरत है, वहाँ से अपनी ड्यूटी संपन्न करके वापस जबलपुर जा रहे थे। जैसे ही इन्होंने देखा कि रोड एक्सीडेंट हुआ है और लोग काफ़ी संख्या में घायल हैं, तत्काल बिना कुछ सोचे कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए रुके, अपनी गाड़ी रोकी और घायलों की मदद करने में जुट गए। कंट्रोल रूम को उन्होंने जानकारी दी, उन्हीं के माध्यम से हमको सूचना प्राप्त हुई। हम गए, एम्बुलेंस बुलाई और सभी घायलों को तत्काल SGMH भेजा गया। यदि ये 5 आरक्षक और वो SI साहब ना होते तो निश्चित तौर पे बड़ी सड़क दुर्घटना में घायलों की जान भी जा सकती थी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सर, ये रात 2:30 बजे का मामला था, जब वहाँ एक इंसान भी नहीं था। ऐसे में वो लोग सारे चीज़ों को मैनेज किए, यहाँ तक कि JCB ये सब मैनेज किया, उनको वहाँ तक पहुँचाया। क्या मानते हैं कि पुलिस की कर्तव्यनिष्ठा यही होनी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे मैं तो बहुत मोटिवेट हुआ। पूरी पुलिस को मोटिवेशन लेने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे लोग ही पुलिस में होने चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, निजी यात्रा रोकी, निस्वार्थ भावना से रोकी, क्रेन की व्यवस्था की, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, कंट्रोल रूम को जानकारी दी, तभी हम लोग वहाँ पर पहुँच पाए। निश्चित तौर पे ही उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है। अभी कैसी स्थिति सर उनका? अभी घायलों की मेरी CMO मैडम से बात हुई थी, 2 काफ़ी गंभीर हैं अभी भी। उनके पैर में पूरे तरह से पैर उनके चले गए हैं, एक की कमर चली गई है, लेकिन अभी इलाजरत है। SGMH में उनका इलाज चालू है। ये हादसा कैसे हुआ था, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये हादसा ड्राइवर को जिस तरीके से मैंने कंडीशन में देखा तो मुझे अल्कोहलिक पॉजिटिव लग रहे थे, वो अल्कोहल का सेवन लग रहे थे, और कंफर्म नहीं कह सकता मैं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। और इन लोग ने बताया कि जो उनमें एक था, उसने बताया कि हम समुद्र के अंदर काम करते हैं और तत्वों को पता लगाते। वो वाली टीम वो शायद कहीं UP से आ रही थी, कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही थी, जो 5 आदमी थे। ये गाड़ी से भिड़े हैं कि खुद ही? किसी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये गाड़ी में जा रहे थे, इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर रेलवे ब्रिज के डिवाइडर पर टकरा गई।